क्या हाल चाल है दोस्तों। वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। और आज हम लोग डिस्कशन करेंगे बार्सिलोना से आती हुई उड़ती उड़ती खबरें, अपडेट्स, कंफर्मेशंस और भाई जो स्टेडियम जो हमारा बनने को नहीं हो रहा भाई। जैसे आईसीआईसी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान वाले लगे पड़े कंस्ट्रक्शन करने में भाई अपने गद्दाफी स्टेडियम की, वैसे ही भाई हमारा कैंप नो में भी वही हाल चल रहा है, सिमिलर टू दैट। और उसमें काफी सारी चीजें फंसी हुई हैं, उस पर डिस्कशन करेंगे। एंड इन दी एंड डेफिनेटली वी विल टॉक अबाउट एलेवेस के अगेंस्ट जो हमारा गेम होने जा रहा है भाई संडे को 6:30 बजे शाम को भाई। 6:30 बजे शाम को भाई, देख लो भाई, बहुत दिनों बाद ये मौका मिला है भाई बार्सिलोना फैंस को, वरना रात की हाजिरी लगानी पड़ती थी, अटेंडेंस लगानी पड़ती थी 1:30 बजे रात को। भूत और हम साले बार्सिलोना फैंस भाई साथ में बैठ के देखते थे। तो ये सारी चीजें देखेंगे भाई वीडियो में। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुत बढ़िया न्यूज से वो है कि भाई पेड्री ने साइन कर लिया कॉन्ट्रैक्ट। यस दोस्तों, भाई पेड्री ने साइन कर लिया है बार्सिलोना के साथ एक्सटेंशन 2030 तक। ये डील रहने वाली है। 1 बिलियन का रिलीज क्लॉज रखा गया है, विच आई डोंट थिंक एनी क्लब कैन अफोर्ड एट द मोमेंट। एंड पर्सनली एज अ बार्सिलोना फैन भाई मैं बहुत खुश हूं भाई इस डील के होने की वजह से, बिकॉज आई नो कि भाई ये तो सिर्फ शुरुआत है। पेड्री जैसे प्लेयर, जैसे हमारे पास गावी भी है, कुबारसी, यमाल की भी बातें चल रही कि उसको एक्सटेंशन मिलने वाली है डेफिनेटली। और फिर उसके बाद भाई कसाडो, इन सारे जो अच्छे प्लेयर्स हैं जो अभी राइट नाउ भाई कहीं ना कहीं अंडर पेड है एक तरीके से, या फिर उनका कॉन्ट्रैक्ट भाई अब ड्यू ही है। और एक तरीके से देखा जाए इन सारे प्लेयर्स को उनका फेयर ड्यू मिल रहा है, फेयर शेयर मिल रहा है मेरे हिसाब से। और पेड्री तो भाई जो ये टीम है जो करंट जिस फॉर्म में चल रही है, जिस तरीके से खेल रही है, उसके वन ऑफ द मेन प्लेयर हैं भाई पेड्री। एंड एक ऐसे प्लेयर मुझे पर्सनली लगता है पेड्री, जो कि मुझे लगता है कि भाई आई थिंक काफी लॉयल, एक तरीके से लॉयल भी काफी है, आपने आपको समर्पित कर दिया है क्लब को, ऐसे लगता है। क्योंकि कोई कंट्रोवर्सीज नहीं आती, कुछ नहीं आता बंदे का, बंदा बस काम करता रहता है। कोई फालतू की चिक चिक बाजी नहीं, कोई न्यूज नहीं, कुछ उस तरीके से नहीं आता। कभी भाई क्लब के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलने का, कभी टीम मेंबर्स के बारे में कोई नोक झोंक, या फिर भाई सास बहू की साजिश वाला कोई भाई न्यूज अपडेट्स, कुछ नहीं भाई। लिटरली बिल्कुल बंदा मन लगा के काम करने वाला बंदा लगता है। और भाई लिटरली ऐसे बंदों के साथ बिल्कुल सही से क्लब को सही टाइम पे सही वैल्यू उनको देनी चाहिए। बिल्कुल कोई मेजर, मतलब देखो अभी इसमें डील में जो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने साइन किया उसके कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं आई हैं। नॉट लाइक अरोहो की भाई उसमें कॉन्ट्रैक्ट हमने बता दिया 1 बिलियन का रिलीज क्लॉज है। प्लस भाई कोई सैलरीज का भी कोई नंबर्स नहीं आया है। डेफिनेटली इंप्रूव ही होंगी। लास्ट टाइम काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं थी, बट मुझे लगता है कि भाई 13-14 मिलियन मिलनी चाहिए डेफिनेटली। और शायद से मिल भी रही होगी भाई जिस तरीके के प्लेयर हैं। क्योंकि अगर देखो, अगर सिंपल सी बात रखी जाए ना, इस मोमेंट ऑफ टाइम पे अगर इनके कॉन्ट्रैक्ट में 80 मिलियन भी अगर ये रिलीज क्लॉज होता करेंटली, और भाई मेरे को लगता है कि भाई इजीली सिटी जैसी टीम, जिनको एक बहुत प्यारे मिडफील्डर की सख्त ज़रूरत है, वो आती और 80 मिलियन का भाई कॉन्ट्रैक्ट यूं पे करके यूं लेके चली आती। मगर भाई उनको भी पता है कि कौन प्लेयर बिका हुआ है, कौन प्लेयर नहीं है। तो ऐसे ही मतलब जो टीम्स हैं वो आ भी नहीं रही है कॉन्ट्रैक्ट के नेगोशिएशन के लिए। आई थिंक दैट टेल्स यू अ लॉट। वहीं अगर हम बात करें पेड्री के छोटे भाई गावी की, तो भाई वो भी ऑलमोस्ट साइन करने ही वाले हैं 20, आई थिंक उनका भी सेम कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, ऑलमोस्ट सेम रहेगा। और नेक्स्ट डे ही साइन करेंगे वो, तो मोस्ट प्रोबेबली आज की रात तक हम लोगों को न्यूज़ मिल जाएगी। और कल तक भाई सैटरडे तक हम लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं कि भाई चलो गावी ने भी एक्सटेंड कर लिया, अच्छी बात है। और इसी में भाई एक और न्यूज़ आ रही है कि इनिगो मार्टिनेज को भी भाई कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है, 1 साल का एक्सटेंशन दिया जा रहा है। 25 में उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला था, वो 26 तक साइन करने वाले हैं। तो दैट मीन्स 1 साल और इनिगो मार्टिनेज का भाई जो हमारी वॉल है भाई वो खड़ी हुई नजर आएगी बार्सिलोना में, पीछे डिफेंस में। और इनिगो मार्टिनेज से रिलेटेड एक न्यूज़ आ रही है कि वो फिट हो चुके हैं। अपना जो ये एलेवेज वाला गेम होगा उसमें तो नहीं खेलेंगे, बट ही इज फिट फॉर द भाई कोपा डेल रे वेलेंसिया के अगेंस्ट जो गेम होगा उसके लिए वो डेफिनेटली फिट है। तो मे बी वी कैन सी हिम ऑल्सो इन दैट गेम। और इन सब चीज़ों में एक बहुत इंपॉर्टेंट और सैड न्यूज़ कहूँगा मैं कि वो आई है कि डैनी ओल्मो की जो इंजरी है, जिसको जो कि इनिशियली जब हुई थी तो 3 to 4 वीक्स कहा गया था, मगर उसके बाद 2 वीक्स का और एक्सटेंशन दे दिया गया कि वो प्रॉपरली हील कर जाएं। बट अभी भी स्टिल डैनी ओल्मो की वो जो इंजरी अपडेट आई है, जो मेडिकल टीम है वो कह रही है कि अभी तक डैनी ओल्मो रिकवरिंग फेज में है, और कितने दिन लग सकते हैं इस रिकवरी में उसका अभी उन्होंने डेडलाइन नहीं दिया है। तो दैट मीन्स कि भाई कहीं ना कहीं बार्सिलोना को और बार्सिलोना फैंस को भाई वेट करना पड़ेगा डैनी ओल्मो को
पिच पे दोबारा देखने के लिए। एंड भाई ये क्वेश्चन उठाता है कि बार-बार ये क्वेश्चन उठाता है डेफिनेटली कि भाई वाज़ डैनी ओल्मो वर्थ इट भाई, क्योंकि हमने देख लिया है उसको सीज़न में तीसरी बार इंजरी, 2 बार इंजरीज़ हो चुकी हैं और रजिस्ट्रेशन इश्यूज़ और उन सबको साइडलाइन कर लिया है। तो भाई 30% गेम ही खेले हैं डैनी ओल्मो ने जब से बार्सिलोना में आए हैं। डैनी ओल्मो की जो करंट सिचुएशन है, मेडिकल सिचुएशन है, वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग है, मगर उससे भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन अब बार्सिलोना बोर्ड के सामने आ चुकी है कि भाई उनका क्लब कैंप नू का जो ग्राउंड है, जो स्टेडियम है भाई, वो रेडी नहीं होने वाला है लास्ट के 2 मैचेस, यानी कि एल क्लासिको जो अगेंस्ट रियल मैड्रिड खेला जाएगा, उसके लिए रेडी नहीं होने वाला है। और जो वो सोच के चल रहे थे कि मे बी वो रेडी हो जाए, मई तक ये रेडी होना था। अब कुछ डिलेज़ की वजह से वो रेडी नहीं हो पा रहा है। और जो अभी करंट हम स्टेडियम जो यूज़ कर रहे हैं मोंजोविक, उस स्टेडियम की जो डेडलाइन है, जो हमारी बार्सिलोना का उनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट था, वो एक्सपायर हो रहा है उससे पहले ही। और हमने बोला है उनको कि प्लीज़ एक्सटेंड कर लीजिए, बार्सिलोना ने बोला है कि एक्सटेंड कर लीजिए इन 2 मैचेस के लिए, मगर उनकी भी कुछ प्रायर कमिटमेंट्स हैं। आई थिंक रोलिंग स्टोन का उनके यहाँ पे कॉन्सर्ट होने जा रहा है, तो भाई कहीं न कहीं प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है। बोला तो जा रहा है कि भाई जो हमारी कैंप न्यू की जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो बोल रही है कि वो फिनिश कर देंगे मई तक, मगर कहीं न कहीं ऐसा ये भी डाउटफुल आ रहा है सिचुएशन कि भाई अगर कहीं वो थोड़ा-सा जल्दबाजी वाला काम हुआ तो भाई कहीं लेने के देने ना पड़ जाएँ। तो बार्सिलोना इज़ ट्राइंग टू अवॉइड दैट सिचुएशन। और कई सारे क्लब्स हैं भाई, एक 18,000 कैपेसिटी वाला क्लब आया है, बार्सिलोना को ऑफ़र करा है कि एल क्लासिको वहाँ करा लो। और बार्सिलोना ने पर्सनली लेवल पे बोला है, ला लीगा को रिक्वेस्ट करी है, क्या वो एल क्लासिको सऊदी में करा सकते हैं या फिर भाई यूएस में करा सकते हैं। कुछ इस तरीके से उन्होंने रिक्वेस्ट डाली है। आपको ध्यान होगा भाई, उन्होंने पिछली बार एथलेटिको मैड्रिड के लिए भी सेम रिक्वेस्ट डाली थी कि यूएस में जो एथलेटिको मैड्रिड के साथ मैच था, उसको यूएस में कराया जा सकता है कि नहीं कराया जा सकता। इस तरीके से रिक्वेस्ट डाली थी, मगर वो कुछ हो नहीं पाया उसमें, इन द एंड फ्रूटफुल कुछ नहीं हो पाया। मतलब आई थिंक ला लीगा की तरफ से कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी, बट दोनों क्लब्स में से कोई ना कोई कुछ रहा होगा रीज़न जो नहीं हो पाया। तो सेम सिचुएशन यहाँ ना हो। खैर, फाइनली मैच के प्रीव्यू की तरफ लोग चलते हैं। और भाई बार्सिलोना खेलने वाली है इस बार डिपोर्टिवो एलेवेस के साथ। और भाई ये गेम आई थिंक काफ़ी इजी कह सकते हो मेरे हिसाब से। तो पिछला गेम भी हमने उनसे 3-0 से जीता था और अच्छे से जीता था, मतलब लिटरली। और ये गेम भी मुझे लग रहा है उन गेम्स में से जहाँ पे हमारे कुछ मेन प्लेयर्स हैं उनको हम रेस्ट दे सकते हैं। मे बी वी कैन रेस्ट लामिन यमाल और रफीनिया। ठीक है, हम लोग लेवेंडोस्की को बैठा सकते हैं और भाई हम लोग फरहान और आई थिंक मेरे हिसाब से तो भाई मैं फरहान को नहीं चाहूँगा कि वो स्टार्ट करे, मगर भाई मैं उसकी जगह पे चाहूँगा कि पाओ विक्टर खेले भाई एज अ स्ट्राइकर रोल में, मगर ऐसा होगा नहीं भाई। ठीक है, रफीनिया की जगह पे मैं चाहता हूँ कि पाब्लो टोरे खेले, या फिर भाई यमाल की जगह पे पाब्लो टोरे खेले, या फिर हमारे कोई लामासिया से कोई प्लेयर देखने को मिल जाए तो हो जाए। मगर मैं, ये तो मेरे दिल की चाह है भाई, हंसी भी यहाँ करने वाला कहाँ है, ये सब चीज़ें कहाँ करने वाला, नहीं करने वाला भाई। सिमिलरली भाई मुझे लगता है मिडफील्ड में पेड्री नीड्स, डेफिनेटली ही नीड्स रेस्ट। आई थिंक फरमीन खेल सकते हैं, पाब्लो उनकी जगह पे, पेड्री की जगह पे खेल सकते हैं। आई थिंक गावी को खिला सकते हैं डेफिनेटली, गावी को भी ऑलमोस्ट फुल गेम नहीं मिला 2-3 गेम्स में से। फ्रैंकी डियोंग नीड रेस्ट यार, उसने भी 3-4 गेम लगातार खेल लिए ऑलमोस्ट। कसाडो खेल सकते हैं, यू कैन सी कसाडो बैक अगेन। तो मतलब मुझे लगता है कि यही स्टार्ट होने वाला है, फर्मिन में भी स्टार्टिंग एज अ कैम रोल, उनके पीछे गावी हो सकते हैं और इन दी एंड भाई हमारे कसाडो एज अ डीएम खेल सकते हैं। सिमिलरली बैक लाइन की सिचुएशन में आपको, मेरे को लग रहा है, गेस कर रहा हूँ कि भाई जेरार्ड मार्टिन तो भाई डेफिनेटली, मुझसे लिख के ले लो भाई, जेरार्ड मार्टिन हंसी फ्लिक का नाजायज़ बच्चा खेलने वाला है भाई, डेफिनेटली ऑन द लेफ्ट साइड। सेंटर मिड में भाई मुझे लगता है कुबारसी, आई थिंक उसको पिछले गेम में रेस्ट मिला है तो डेफिनेटली स्टार्ट कर सकते हैं। मे बी अरोहो को रेस्ट मिल जाए, बट आई बिलीव सो कि अरोहो खेलेंगे यार डेफिनेटली। और राइट हैंड साइड में आई वॉन्ट भाई, दिल से वॉन्ट कि भाई हेक्टर फोर्ड खेले। तो मेरे हिसाब से लाइनअप ये स्टार्ट होने वाली है। सामने की टीम भाई इतनी अच्छी है नहीं डिपोर्टिवो, और भाई मेरे को लगता नहीं कि कोई खास चैलेंज देंगे। अगर हम लोग अपनी बी टीम भी उतार देना तो हम लोग जीत सकते हैं उनसे, क्योंकि राइट नाउ जो सिचुएशन, जो स्टार्टिंग में जब हमने देखा था कि भाई बार्सिलोना ने जब अगेंस्ट ओसासुना के साथ जो चेंजेस करे थे और एकदम से बिल्कुल मामला उल्टा ही पड़ गया, ओसासुना ने दे पेलम पेल कर दिया, वो सीन मुझे नहीं लगता अब होगा। क्योंकि हमारा जो बेंच है एटलीस्ट वो लेवल पे तो नहीं है, बट
सिंक में ज़रूर है, वेवलेंथ जो खेलने का तरीका है मुझे लगता है कि वो सेम समझ चुके हैं बाकी प्लेयर्स भी। जेरार्ड मार्टिन हो, हेक्टर फोर्ड हो, वो डिफेंसिवली समझ चुके हैं कि किस तरीके से उनको ऑपरेट करना है। सिमिलरली आप मिडफील्ड की बात कर लीजिए भाई, वो तो मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट सारे मिडफील्डर्स हमारे सिंक में हैं। और अटैक तो खैर भाई अगर आप इंट्रोड्यूस कर दे हो पावर वेक्टर को तो वो ऑब्वियसली उसमें कुछ डिफरेंस दिखेगा ज़रूर आपको। और भाई कौन से भाई लेवेंडोस्की बहुत ही कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो आई एम तो एक्सपेक्टिंग इन दिस गेम अनदर बैंगर फ्रॉम बार्सिलोना भाई। 1, 4, 2 ऐसा कुछ गोल्स हम मारेंगे और वो भी मारेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है इस मैच का क्या स्कोर लाइन होने वाला है? बार्सिलोना जीतेगी कि नहीं जीतेगी? कितने गोल से जीतेगी? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर दोस्तों रिव्यू वीडियो में। बाय।